के लोग खुद अगल बगल के आदमी बोले कि ऐसा ऐसा बात था। गलत संबंध है। हाँ, अगल बगल के बोला तब न हम लोग जाने हैं ये इस भौजाई का इसका लड़का का गलत संबंध था, इसीलिए सब काम हुआ है। अच्छा। हाँ, तो शादी किए थे तो नहीं मालूम था? अगर शादी का पहले मालूम होता तो हम लोग शादी क्यों करते? बाद में पता चला। जो अगल बगल का लोग आया, हम लोग गए, पहले तो सब लोग फरार था, लेकिन यहाँ से सारे लोग गए तब सब लोग धीरे धीरे निकल कर आने लगे। आप कहने लगे कि दोनों का गलत संबंध था, बता रहे। हाँ, अच्छा। वहीं के लोग, बगल के लोग, हम लोग क्या जानते हैं कि इसका क्या संबंध है दोनों का, लेकिन वो बोल रहे थे कि लोग का दोनों का गलत संबंध था। हाँ, देवर भौजाई का। पुलिस तो वो तो मैटर वो लोग बताया नहीं है, वो तो बताया है लोग कि फांसी लगा लिया, तो जब ऊपर लटकेगी तो नीचे क्या चीज में चूड़ी उसका फूट जाएगा। गले में निशान दिखे, आधार गले में ही निशान था, फूल में नहीं था। उसके बॉडी पे भी कुछ, पीठ पे भी कुछ उसके निशान था, जो कि पोस्टमार्टम में हम लोग देखे। उसको वो आत्महत्या नहीं की गई है, उसका हत्या किया गया है, वो भी प्रोग्राम करके। कैसा प्रोग्राम? अब प्रोग्राम किया है लोग कि अब वो कल जैसे रक्षाबंधन के दिन घर आने वाली थी, तो आती यहाँ तो सब बात बता देती। उसके 2 दिन पहले ही वो लोग हत्या कर दिया कि ना घर जाएगी ना बताएगी। कहाँ का प्रतिष्ठा है भाई? जो फूका गया तो आप लोग ने जब बताया कि हम लाश इसी दरवाजे पे फूकेंगे, तब वो लोग निकल। देखिए, कोई भी शादी करता है तो 2 चीज देखता है, घर और बर। तो प्रशासन साथ में थी हमारे। हम बोले कि भैया हम लोग तो बर तो यहाँ है नहीं, रहता तो हम लोग समझ लेते, लेकिन अब रह गया हम लोग अगर लाश फूकेंगे तो दरवाजे पे फूकेंगे, हम लोग बाहर नहीं देखे हैं कि इसका कहाँ क्या है। चलिए, तो इस वक्त तो मौजूद है मैरवा थाना के तितरा बंगरा के अंतर्गत में, और यही मकान है जो देख सकते हैं, ये बड़ी सी मकान है। इसी मकान की नवविवाहिता युवती रहती है, जो मात्र 3 से 4 महीना उसका विवाह हुआ रहता है, और उसकी शादी जो होती है नारायणपुर, नौतन थाना के अंतर्गत नारायणपुर आता है, वहाँ इसकी 3-4 महीना पहले शादी होती है। और शादी के दौरान कहा जा रहा है मायके वालों का, क्योंकि नौतन थाना के ये आवेदन दे चुके हैं जिसमें 5 लोगों को नामजदगी किया है। ससुराल पक्ष का कहना है कि लड़की खुद ब खुद आत्महत्या की है, लेकिन मायके पक्ष का कहना है कि उसको प्रताड़ित करके मारा गया है। इसका मामला क्या है, मायके वाले से जानेंगे कि इनके चाचा, पिता, जो भी सगा संबंधी है वही बता सकते हैं कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या है। तब जाकर के सब आदमी बोला कि दरवाजे पे लाश नहीं फूका जाता है, और पट्टी पट्टीदार का जो भी आदमी था सब आदमी आगे आया, लकड़ी फकड़ी का व्यवस्था किया, ले जाके फूका। नहीं तो उसके पहले कोई नहीं तैयार था कि हमको लाश जलाना है। तो क्या लगता है कि जो देवर भौजाई का संबंध था, इसी के दबाव में आकर के लड़की ने, हाँ, इसी के लेकर के लड़की को बराबर मारा पीटा जाता था। इसी के दबाव में कि मतलब लड़की जाके घर बता ना दे, तो विदाई भी नहीं हुआ। विदाई तो बोलता था लोग कि सावन में हमारा सोता नहीं है, काहे कि सावन में तो वो लोग मारता है लोग को, तो सावन में विदाई कैसे करेगा? उन लोगों को तो प्रोग्राम था कि हमको सावन में इसको मार देना है। नहीं तो सब आदमी बात किए थे कि हमारे लड़की को आ जाने दो हमारे घर, लेकिन वो लोग नहीं आने दिया, प्रोग्राम करके उसको मार दिया लोग। रिकॉर्डिंग भी एक चल रहा है, देखा जा रहा है। हाँ, एक रिकॉर्डिंग वो जैसे 15 या 10 सेकेंड का डाली है, जिसमें वो बोल रही है कि चाचा हमको घर ले चलो, नहीं तो ये लोग हमको मार देगा। तो कोई ऐसा चांस वो देखी होगी, बात विचार से उसको लगा होगा तो रिकॉर्डिंग डाल दी। आपके लगी ना? चाचा लगिले। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 23/4/2024 के बिया भरला। लड़की का नाम क्या है? रानी निशु उर्फ रानी तिवारी। कहाँ शादी किए थे? नारायणपुर। किससे किए थे? नवीन तिवारी उर्फ गोली तिवारी से। क्या मामला हुआ कि जो लड़की 4 महीना होता है और वो जान दे बैठती है? अब शादी करके गई, उसके बाद कुछ नहीं, लड़का जब तक था तब तक कुछ नहीं, आगे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर वो लोग बोलती थी, बाकी वो लड़का दाब दे देता। वो 7 जुलाई को विदेश चला गया। 7 जुलाई के जाने के बाद से उसको टॉर्चर शुरू कर दिया। किस प्रकार का टॉर्चर?
टॉर्चर गाली देता था, तुम्हारा बाप एसपी है, तुम्हारा बाप कलेक्टर है, वो पियक्कड़ है, ये है वो है फलान ठेकान, ये दिया ये नहीं दिया, इतना नहीं दिया, ये सब टॉर्चर करते थे। शादी में कुछ कमी रह गया? कुछ भी कमी हम नहीं किए हैं, जो भी वो लोग मांगा है उससे ज़्यादा हम दिए हैं। हाँ, तो माना जाता है कि उस घर में पहले से भी आपका संबंध रहा है? हाँ रहा है, एक मामा का लड़की है उसमें, जब से शादी रुपया तब से लफड़ा चल रहा था। वो कहती थी कि मत करो, हम लोग को अच्छा लगा, माँ को भी अच्छा लगा, शादी हम लोग किया। उसके बाद शादी होने के बाद भी वो टॉर्चर शुरू हो गया, वो भी है उसमें, वो भी है उसमें। अच्छा, वो भी शामिल है? हाँ वो भी शामिल है। क्यों? वो तो संबंधी है आपके, आप ही के संबंधी है, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ तो अच्छा लगा होगा तब तो आपने शादी किया। हम उसी के सबके देख कर शादी किया, बाद में हम समझे कि वो लड़की की घातक वही बन जाएगी, तो हम क्या जानते थे। कोई अपना रिलेशन में इसीलिए जाता है पहचान में कि मान लीजिए कि हम वहाँ शादी करते हैं तो वहाँ देख रेख सब है हमारा, सब लोग सही है। बाकी हम क्या समझते हैं कि वो लड़का के लिए वो लड़की को मार देगी। यहाँ भी शादी हो रहा था तो एक दो बार हम उसको देखा, हाथ में अंगुली में अंगूठी पहना रही थी तो हाथ में से निकाल ली वो लड़की। हम क्या समझे कि वो मामा का लड़की है तो मेरी बहन है तो हेल्प करेगी, वो हेल्प नहीं की। यहाँ भी दिखाई शादी में, तभी हम बोले कि छोड़ो जाने दो, वो अपने आप को बड़ समझती है इसीलिए उस पर दादागिरी कर रही है। वहाँ भी गई तो उल्टा सीधा बुढ़िया को समझा देती थी, लड़का को, माँ को कि ऐसा वैसा, फिर वहाँ से लड़का को समझाती थी, उसके बाद वो गाली देता था। मैंने इस प्रकार से टॉर्चर किया जाए? टॉर्चर उसको बहुत किया गया है, हमारे पास इतना फोन आया है, हम एक रिकॉर्डिंग भी रखे हैं। उसके बाद भी हम लोग, कोई माँ बाप यही चाहता है, आश्वासन देता है कि लड़की गई है, लड़की को रहना है वहाँ पे, वो सबसे मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग समझे कि इतना ना वो लोग टॉर्चर करेगा कि वो मर जाएगी। अच्छा, कितने तारीख की घटना है ये? 17 तारीख को। कितने बजे? अब तो हम तो बैठे थे, गुप्त रूप से आया सूचना कि मतलब आपकी भतीजी मर चुकी है। हम यहाँ से भागते गया तो वहाँ एक आदमी को भेजा तो वहाँ कोई नहीं था। अच्छा ठीक है, वो आत्महत्या की है तो वहाँ के घर वाले अगर मेरा रिलेशन का है तो ये समझते हैं कि बच्ची हमारी है, अगर फांसी ला के मरी है तो हम पुलिस को सीधा इन्फॉर्मेशन करें कि वो आए और इसको पड़ताल करे। उसको फांसी नहीं हो जाता, उसकी अगर हित है, रिलेशन का है तो वो खुद पुलिस को बुलाता तो उसको फांसी होता है। कहा जा रहा है जो अजय तिवारी हैं, उन्होंने अपने भव्य का लाश उतारे हुए। क्यों उतारे? वो उतारा नहीं गया है। अगर फांसी लगाया होता, वो लगाई होती लड़की तो 3 तरफ चूड़ी था, एक उधर भी ओसारा में था, एक रूम में था, दूसरा रूम में 3-4 जगह चूड़ी फूटा हुआ है, 4 कलर का साड़ी चूड़ी, सामान बिखरा हुआ है। फांसी में सामान नहीं बिखरेगा। अगर मानिए कि हम फांसी लगा रहे हैं तो यहाँ नीचे सामान बिखरना नहीं चाहिए। रूम के अंदर सीलिंग फैन नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उमेश सिंह साथ में गया था, पूछिए इससे। उमेश सिंह साथ में गया था, उस रूम में कुछ नहीं था मैडम। आज ऐसी प्रशासन। अच्छा, ये कहा जा रहा है ये भी कि जो आपके पास रिकॉर्डिंग आया है, उस रिकॉर्डिंग में बच्ची कब आपसे बात की है? 21 जुलाई को बात की थी। क्या बातचीत हुआ? बात, चाचा मेरे को बचा ले लो, मार डालेंगे, ऐसा शब्द यूज किया। हाँ। जैसा कि आपको बता दें, जब मुझे सूचना मिली थी तो लमसम रात्रि के 17 तारीख को 8 बजे ये सूचना आया कि नारायणपुर में ऐसी घटना हो गई है, जो नवविवाहिता युवती है उसने आत्महत्या कर लिया गया है। दोनों पक्षों का बात जाना, मायके पक्ष वालों का कहना है कि उसे मारा गया है, उसे प्रताड़ित किया गया है, तमाम सारे उसे टॉर्चर किए गए हैं, इस वजह से उसकी जान गई है। ससुराल पक्ष का कहना है कि नहीं, उसने खुद से फांसी लगाई हो या खुद से जान दिया हो। ये पुलिस प्रशासन का मामला है, जांच करेगी तब मामला सामने निकल कर के आएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि जिससे शादी किए थे आप, उसका संबंध अपनी ही भौजाई से था, ऐसा कुछ था? ऐसा मेरे को सुनने को एक बार मिला था, बाकी हम इस पे इग्नोर कर दिया क्योंकि मान लिया कि बेटी है वहाँ पे मेरा, मैं बेटी अपना दिया है। अगर मैं जाके वहाँ टॉर्चर करने लगेगा तो वो लोग हावी हो जाएगा, क्योंकि लड़की को रहना है अकेला, लड़की का अकेला रहना। वहाँ जब हम नारायणपुर गए तो वहाँ के भी लोग यही बात हमको बोला, फिर इस पे भी हम ध्यान नहीं दिए। इसमें मतलब दूर दूर से आपको सुनने में सारी चीजें हाँ मिला, वहाँ के लोग बोले, सब आदमी था वहाँ का लाश घर में मिला था तो उस वक्त मौजूद थे। उनसे हम जानेंगे कि आखिर जब घटना स्थल पर पहुंचे तो क्या इन्होंने देखा, क्योंकि खुलासा कुछ न कुछ हो ही सकता है। तो आइए बात करेंगे। अपना नाम बताइए। उमेश सिंह हमारा नाम है। अच्छा,
लड़की के घर पे गए थे। जी। लड़की का नाम क्या था? रानी रानी नाम। चौबे। शादी किससे हुआ था? गोलू तिवारी से। अच्छा, शादी कब हुआ था? शादी 3 महीना दिन हुआ। 3 महीने। हाँ, 23/4/2024। 23/4/2024 को शादी हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि 23/4/2024 में शादी हुआ, मात्र 3 या 4 महीना हुआ, उसके अंतराल में ये घटना हो जाती है कि क्या लड़की जो है अपने आप से जान दे सकती है? नहीं, अपने आप से तो जानू नहीं दे सकती है। काहे कि हम रूम में गए थे तो उस रूम में ना टेबल, कोई ऊपर में पंखा, सीलिंग पंखा है, ना कोई उसमें मानते हैं कि किसी को भी फांसी लगाना है तो कुछ सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ेगा। उसमें कोई ना टेबल था, ना कोई ब्रेंच था, ना कोई मतलब कुर्सी था कि जिस पे चढ़ के वो जान दे सकती है। तो उसके दरवाजा में जो एथी लगाते हैं वो भी नहीं था, ऐसे ही मतलब बुझिए कि खाली वो हुक दिया हुआ है। और उसमें उस घर में ना कोई रस्सी था, ना कोई मतलब फांसी लगाती, दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं था। नहीं, कुछ नहीं था। उसको पलंग पे जैसे मार करके सुला दिया गया था, सुला करके उसी का दुपट्टा उसको उड़ा दिया गया था। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कोई दुपट्टा नहीं दिखता है उसका, ये नहीं करता है, खोता है। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ गए तो देखे कि उस रूम में 2 रंग की चूड़ी फूटी हुई थी और उसके एक ड्रेसिंग टेबल था जिसका शीशा भी टूटा हुआ था। तो प्रशासन के साथ में ही गए थे हम, वहाँ देखे कि वहाँ पे बजना बजनी हुआ है, तभी चूड़ी टूटेगा या जो भी होगा। अगर कोई फांसी भी लगाता है तो उसका चूड़ी नहीं टूटेगा। अगर उसका गला कसा जाएगा तबे उसका हो सकता है कि हाथ पटके, पैर पटके तो फूट फाट जाए। यही मतलब क्या लग रहा है कि लड़की कैसे जान दे सकती है? क्या टॉर्चर किया जा सकता है? टॉर्चर उसको किया गया कि जैसे उसमें नीतू तिवारी जो है उसका अफेयर संबंध था उसके पति के। नीतू तिवारी कौन है? उसकी दियादिन है बड़ी, उसकी अफेयर संबंध था उसके पति के साथ। और उसी के पैसा से वो सब अपना घर खर्चा वो सब घूमती फिरती सब करती थी। तो उसका भी तो आदमी है अजय तिवारी जो भसुर है। वो अजय तिवारी भी पहले बोले थे कि हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, उसी के एथी से घूमती फिरती है। लेकिन इसमें कहा था कि रिलेशन था, तो रिलेशन के वजह से लोग सोचे कि चलो बाद में बात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वो लोग सब शादी विवाह सब बढ़िया से किए, जो भी मांगा लोग उससे ज़्यादा करके लोग दिया। लेकिन उसके बाद भी ये घटना करके वो लोग सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो कैसे बचेगा? लेकिन वहाँ जो है, वहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग का कहना है कि लड़की आत्महत्या की है। अच्छा, कहने से प्रतिष्ठित आदमी है जो उन्होंने बताया है ऐसा। उनका नाम क्या बताइए थोड़ा हमको कि कौन? मंटू तिवारी। वो मंटू तिवारी जो कह रहे हैं, प्रतिष्ठित अगर आदमी होता ना तो इतना बाजा नहीं बजता। 4 घंटा देर हम लोग 3 घंटा एम्बुलेंस में लाश लेके पड़े थे, लाश तक लोग नहीं उतारता था और वो बोले कि हम प्रतिष्ठित है, ये तो बात शोभा नहीं देता है। हम लोग यहाँ से जा करके प्रशासन के साथ में बॉडी रिसीव किए, ले जा करके पोस्टमार्टम कराए, वहाँ तक कोई नहीं गया। और वो बोले कि हम बहुत मतलब सामाजिक आदमी हैं, अगर ठीक है कोई हमारे ही घर समाज गांव में अगर कोई कारण हो जाए तो ऐसा तो बात नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ है, उसमें कौन दोषी है कौन निर्दोषी है, ये पता करेंगे ना जी। आज जब द्वार पे लेके हम लोग आ गए तब वो बोल रहा है कि मतलब हम प्रतिष्ठित हैं। अच्छा, हालांकि पहले भी 1-2 रिकॉर्डिंग डाली है जो कि आदमी मोबाइल से निकाल दिया, उसको समझा दिया लोग। चलिए, पुलिस प्रशासन से, वरीय अधिकारी से मांग क्या होगा? उन लोग का गिरफ्तारी, गिरफ्तारी उन लोग का खैर वो लोग कुछ आदमी उसमें राजनीति से जुड़ा हुआ है, उन लोग का पावर है, तो पावर का अगर थाना पे इस्तेमाल करेगा तो हम लोग एसपी के पास जाएंगे, अगर एसपी के पास लगाएगा तो हम लोग डायरेक्ट नीतीश कुमार के पास जाएंगे। लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कैसे छोड़ देंगे? अब हमारी लड़की लौट के थोड़ी आएगी। इतना तो जरूर कर देंगे कि अगला कोई भी बेटी को दंडित करने से पहले समझ जाए कि अगला क्या कर सकता है। एक लक्ष्य, एक लड़की तो हमारी मर गई, लेकिन दूसरी लड़की के साथ ना हो, इसलिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। चलिए, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
किसी की नहीं? नहीं हुई है। फरार है वो लोग? सब लोग फरार हैं। अच्छा, वो लोग को गिरफ्तारी चाहिए हमको। कौन कौन था घर में? घर में सब कोई था, जितना आदमी को नाम दिया है सब कोई था। 5 आदमी का नाम दिए, कौन हाँ। कौन, किसका किसका नाम दिया? लड़का का माँ और उसका भौजाई अजय तिवारी, विनोद तिवारी। वो लड़का टॉर्चर करता था, उसका भी नाम दिए हैं। वो भी सबसे ज्यादा वो भी है। उस मैटर में वो भी लड़का का हाथ है, फुल हाथ है। मानिए कि हम किसी का बात सुन के हम क्यों लड़की को गाली देंगे? अच्छा, मतलब अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि 5 आदमी जो गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी हो। हाँ, अगर नहीं गिरफ्तारी करेगी, अगर नौतन थाना, तो हम एसपी के पास आवेदन डालेंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। हम लोग अगला कदम उठाएंगे। चलिए, आप अपना नाम बता दें। प्रदीप कुमार चौबे।